साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे, हम जलवायु यूनिट जो चल रही थी उसकी बात कर रहे थे। तो उसमें अगला टॉपिक दे रखा है, वो दे रखा है सूर्यतप यानी इंसोलेशन, यानी हमारी पृथ्वी पर सूर्यतप किस प्रकार से आता है, उसका वितरण क्या है। तो इस अध्याय में हम सूर्यतप के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला ये जो टॉपिक है ये है आपका सूर्यातप यानी इंसोलेशन। अब सबसे पहले सूर्यातप है क्या? तो सूर्यातप क्या है? इसको आगामी सौर विकिरण है। ये मतलब हमारी पृथ्वी पर सौर विकिरण के रूप में आता है और लघु तरंग के रूप में आता है। यानी जो सूर्यतप है हमारी पृथ्वी पर विकिरण लघु तरंग के रूप में आता है, यानी विद्युत चुंबकीय लघु तरंगीय सौर विकिरण के रूप में हमको सूर्यतप प्राप्त होता है। पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो है 14.9 करोड़ किलोमीटर और जो प्रकाश की गति है वो है 3 लाख पर सेकंड। पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है वो 8 मिनट 16 सेकंड और 6 पल्स में आता है। सूर्य की बाह्य सतह को हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर, जिसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी पर सूर्य का यानी जो पृथ्वी है उस पर सूर्य का केवल एक आधा अरब भाग ही पहुंच पाता है। कितना अरब? आधा अरब भाग ही पहुंच पाता है। अब सूर्यतप की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जो सूर्यतप हमारी पृथ्वी पर आता है तो उसकी जो मात्रा है कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है सूर्य की किरणों का नतिकोण, यानी इसका संबंध अक्षांश से है। सूर्य की किरणों का नतिकोण, तिरछापन या आपतन कोण, यानी विषुवत रेखीय भाग में सूर्य की किरणें वो लंबवत पड़ती हैं यानी सीधी पड़ती हैं, किंतु अक्षांशों से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनका तिरछापन बढ़ता जाता है। तो यदि जैसे विषुवत रेखा पर 100% प्राप्त सूर्यतप होता है तो ध्रुवों पर 42% प्राप्त होगा। ये फिर है पृथ्वी की घूर्णन गति। इसमें क्या है? प्रदीप्त वृत्त है, यानी जो दिन रात की लंबाई का जो निर्धारण होता है वो प्रदीप्त वृत्त से होता है। फिर है दिन की अवधि या प्रकाश की अवधि। अब जैसे गर्मियों में क्या है? दिन बड़े होते हैं तो उस समय क्या है? अधिक सूर्यतप प्राप्त होगा, और सर्दियों में क्या है? छोटे दिन होते हैं तो उस समय क्या है? कम सूर्यतप प्राप्त होगा पृथ्वी पर। फिर है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी यानी पृथ्वी क्या है? दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है, यानी उसमें परिक्रमण करती है। तो कभी तो पूरे साल में कभी ये कम दूरी तय कर, कभी कम डिस्टेंस रहती है इनके मध्य और कभी ज़्यादा रहती है। तो जो कम रहती है उसको बोलते हैं हम उपसौर। उपसौर होता है 3 जनवरी को। उस समय जो पृथ्वी और सूर्य की दूरी है वो होती है 14.70 लाख किलोमीटर। फिर है अपसौर की स्थिति। यह पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी है। यह घटना 4 जुलाई को होती है। यह इसमें क्या है? पृथ्वी और सूर्य दोनों अधिक दूरी पर रहते हैं सामान्य से। तो इसमें जो पृथ्वी और सूर्य की दूरी है वो 15.20 लाख किलोमीटर हो जाती है। फिर है सौर कलंक। सौर कलंक का मतलब है सूर्य पर काले धब्बे। इनका जो वर्ष होता है वो होता है 11 वर्ष, और एक आधा अर्ध सौर कलंक होता है वो होता है 5.5 वर्ष। इसका जो सर्वप्रथम हमको बताया था गैलीलियो ने। अब है वायुमंडल का प्रभाव। वायुमंडल का क्या प्रभाव है कि वायुमंडल, कभी बादल छाए रहते हैं वायुमंडल पर, कभी बादल साफ रहता है। तो यदि बादल साफ होगा तो अधिकतम सूर्यतप प्राप्त होगा, और यदि वायुमंडल में धूल कण बादल छाए हुए हैं तो पृथ्वी पर कम सूर्यतप प्राप्त होगा।
अब है स्थल व जल का प्रभाव। अब स्थल और जल का क्या प्रभाव है कि स्थलीय भाग पर तो सूर्य तप 1 किलोमीटर तक पहुंच पाता है, और जबकि महासागरीय भाग में 17 मीटर तक पहुंच जाता है। तो स्थलीय भाग सूर्य तप के क्या हुए, कुचालक, जबकि जल क्या हुआ, सुचालक। धरातल का स्वरूप, अब धरातल का स्वरूप क्या है, पर्वत, पठार, मैदान, ये क्या है, सभी अलग अलग रंग के हैं। तो इनसे क्या है, ये सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। अब सूर्य तप की मात्रा में वायुमंडलीय कमी या कटौती, यानी जब सूर्य तप हमारी पृथ्वी तक आता है तो उसमें क्या है, कमी रह जाती है, कटौती हो जाती है। वो किस प्रकार होती है, तो पहला है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का क्या प्रभाव है, इससे क्या है, आकाश नीला दिखाई देता है और यह 6% के रूप में प्राप्त होता है। फिर है विसरण। विसरण क्या होता है कि सूर्य तप की मात्रा के प्रभाव से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे वृक्ष के नीचे सूर्य तप तो नहीं पहुंच पाता, किंतु वहां आसानी से दिख जाता है, इसको बोलते हैं हम विसरण। अब विसरण क्या है, जब सूर्य क्षितिज से, अब क्षितिज क्या होता है कि यानी जब सूर्य अस्त होता है तो वह घटना क्षितिज कहलाती है। उस क्षितिज से 6 डिग्री नीचे चला जाता है सूर्य, तो उसको बोलते हैं नागरिक साध्य प्रकाश। उसको क्या बोलते हैं, नागरिक साध्य प्रकाश। और जब 18 डिग्री नीचे पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं खगोलीय साध्य प्रकाश। फिर है अवशोषण। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, धूलकण हैं, तो ये क्या है, सूर्य तप का अवशोषण कर लेते हैं। फिर है परावर्तन। विज्ञान की भाषा में जिसे परावर्तन बोलते हैं और भूगोल की भाषा में उसको ही एल्बिडो बोलते हैं। इसको हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। पृथ्वी का एल्बिडो 24 से 34 या 30% है, कहीं कहीं 35 भी दिया हुआ है। इसका जो एल्बिडो का जो आधार है वो सतह की चिकनाई पर निर्भर करता है कि सतह कितनी चिकनी है। गहरे रंग का एल्बिडो कम होगा और चिकनी सतह का एल्बिडो अधिक होगा। यानी परावर्तन जो गहरे रंग का है उसका तो एल्बिडो कम होगा और चिकनी सतह का एल्बिडो ज्यादा होगा। विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर एल्बिडो की मात्रा में कमी आती है। क्यों आती है, क्योंकि सूर्य है वो विषुवत रेखा के आसपास लंबवत रहता है। जब अक्षांशों से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनका क्या तिरछापन बढ़ता जाता है। जब तिरछापन बढ़ेगा तो परावर्तन भी बढ़ेगा, यानी एल्बिडो भी बढ़ेगा। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर एल्बिडो की मात्रा में वृद्धि होती है। अब अगला चलते हैं। यानी पृथ्वी पर एल्बिडो का वितरण। जो बर्फ है, अब बर्फ भी नई होती है, यानी बिल्कुल नई जमी होती है, और एक होती है पुरानी। हम ध्रुवीय भागों की बात कर रहे हैं। तो नई बर्फ का जो एल्बिडो है वो 80 से 90% है, जबकि पुरानी बर्फ का जो एल्बिडो है वो 70 से 90 है। बादल, अब बादल जो घने होते हैं उनका एल्बिडो है 70 से 80, और हल्के जो बादल हैं उनका होता है 25 से 80। घास के मैदान का होता है 14 से 37%, और बालू रेत का होता है 20 से 30%। काली मृदा का होता है 8 से 14%, और वन भूमि का होता है 5 से 10%। शुष्क भूमि का होता है 15 से 25%, और तर भूमि का होता है 10%, और जल का होता है 3 से 5%। ये एल्बिडो की मात्रा है, यानी परावर्तन की। इसको क्या है, कभी घटते क्रम में पूछ लेता है, कभी ऐसे पूछता है कि घने बादलों का एल्बिडो कितना है, ये ऐसे इसको याद करें। फिर है पृथ्वी पर सूर्य तप का वितरण। यानी पृथ्वी पर सूर्य तप का जो वितरण है वो किस प्रकार है, तो भूमध्य रेखा से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य तप में कमी आती है। वो क्यों आती है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत पड़ता है, वर्ष भर रहता है सूर्य का प्रभाव, और यह ध्रुवों पर इसकी जो किरणें वो नहीं पहुंच पाती या कम रहता है। तो इसलिए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य तप में क्या है, कमी आती है।
फिर है सर्वाधिक जो सूर्य का प्रभाव है वो अयन रेखीय भागों में यानी उपोष्ण क्षेत्र में मिलता है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा पर रोजाना बारिश होती है, एफ जलवायु पाई जाती है इस कारण। और न्यूनतम ध्रुवीय भागों पर विषुवत रेखा पर सूर्यतप की मात्रा, विषुवत रेखा पर सूर्यतप की जो मात्रा है वो कितनी है? 320 वाट प्रति वर्ग मीटर। और यही ध्रुवों पर हम बात करें तो ध्रुवों पर सूर्यतप की जो मात्रा है वो 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर होती है। अब यदि दिन की अवधि और प्रकाश की दिन की अवधि हम देखें तो एक तो अक्षांश दे रखे हैं, अक्षांश यानी 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री। अब एक तो 21 जून की स्थिति लेते हैं और एक 22 दिसंबर की स्थिति लेते हैं। तो 21 जून को भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का तो दिन, 12 घंटे 12 मिनट का दिन होगा। 20 डिग्री पर 13 घंटे 52 मिनट का दिन होगा। 40 डिग्री अक्षांश पर 14 घंटे का दिन होगा, 14 घंटे 27 मिनट का दिन होगा। वहीं यदि 60 डिग्री अक्षांश की बात करें तो यहाँ 18 घंटे का दिन होगा और 66.5 डिग्री पर 24 घंटे का दिन होगा और 90 डिग्री पर यानी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा। अब 22 दिसंबर की बात करें तो भूमध्य रेखा पर 12 घंटे 48 मिनट का दिन होगा। यहाँ पर 20 डिग्री पर 10 घंटे 8 मिनट का, 40 डिग्री पर 9 घंटे 33 मिनट का, 60 डिग्री पर 5 घंटे का। अब यहाँ ये हो जाएगा 00। तो ये क्या है? दिन की अवधि थी 21 जून और 22 दिसंबर के संदर्भ में। अब सूर्य स्पेक्ट्रम, ये बढ़ती तरंग दैर्घ्य और घटती भेदन क्षमता के अनुसार, यानी इस जो गामा तरंग है इसकी सबसे अधिक भेदन क्षमता है और सबसे कम तरंग दैर्घ्य है। जब इधर चलेंगे हम तो इनकी जो तरंग दैर्घ्य है वो बढ़ेगी और भेदन क्षमता है वो घटेगी। तो सबसे पहले गामा तरंग, इनको क्या है क्रम में आप याद करें। गामा तरंग, एक्स-रे तरंग, परावैगनीकरण, विबज्योर, इंफ्रारेड इसको अवरक्त तरंग कहते हैं, माइक्रोवेव इसको सूक्ष्म तरंगे कहते हैं और रेडियो तरंगे। तो ये था। अब हमने बात की थी पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अब पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है इसको हम देखें। पृथ्वी क्या है? सूर्य के दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। तो दीर्घवृत्ताकार पथ में जब चक्कर लगाती है तो कभी तो अधिकतम दूरी तय होती है इनके मध्य और कभी होती है न्यूनतम दूरी। तो जो न्यूनतम दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य वो होती है 3 जनवरी को। इस घटना को बोलते हैं हम उपसौर। इसमें क्या है? औसत से 1.64% नजदीक होती है पृथ्वी, औसत से 1.64% नजदीक होती है और अधिकतम सूर्य तप प्राप्त करती है। और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत रहता है सूर्य। जब पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी होती है तो ये होती है 4 जुलाई को। इस घटना को बोलते हैं हम अपसौर की घटना। इसमें होती है 152 मिलियन किलोमीटर। यह न्यूनतम सूर्य तप को प्राप्त करती है और सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत रहता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत रहता है और यह सामान्य से 1.64 अधिक दूर रहती है। सामान्य से कितनी दूर रहती है? 1.64%। अब ये अपसौर और उपसौर। अब अपसौर था, ये था आपका 4 जुलाई को और ये उपसौर की घटना है ये आपकी 3 जनवरी। अब 4 जुलाई को जो सूर्य है वो कहाँ होगा? 4 जुलाई को होगा उत्तरी गोलार्ध में।
अब ये आपकी भूमध्य रेखा, ये उत्तरी गोलार्ध उत्तर वाला पार्ट, और ये दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण वाला पार्ट। अब यहाँ क्या है, जब 3 जनवरी को हम बात करें तो शीत ऋतु सामान्य से 7% कम पड़ती हैं, और ग्रीष्म ऋतु है वो सामान्य से 7% कम पड़ती हैं। तो यानी शीत व ग्रीष्म ऋतु दोनों कम कठोर हैं यहाँ उत्तरी गोलार्ध में, तभी यहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत व ग्रीष्म ऋतु सामान्य से 7% अधिक पड़ती है। तो इसमें क्या है, अधिक कठोर हैं दोनों ही, ग्रीष्म ऋतु भी और शीत ऋतु भी। तो ये आपका सूर्य तप वाला पार्ट था, इसको आप बार बार अध्ययन करते रहें। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द भूगोल क्लासेज। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।